बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Capital and revenue. बिजनेस में जितनी भी पेमेंट्स और रिसीट्स होती हैं इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पेमेंट्स भी दो हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं, एक कहलाती हैं कैपिटल पेमेंट्स और दूसरी रेवेन्यू पेमेंट्स। इनका दूसरा नाम है कैपिटल पेमेंट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इसी तरह जो रिसीट्स हैं ये भी दो हिस्सों में डिवाइड की जाती हैं, एक को हम कहते हैं कैपिटल रिसीट्स और दूसरी हैं आपकी रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल पेमेंट्स ये इनको हम कहते हैं कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू पेमेंट्स और रेवेन्यू रिसीट्स को हम कहते हैं रेवेन्यू आइटम्स। इन दोनों को हम अलग अलग क्यों करते हैं? इसकी वजह है इनकी प्लेस। जो कैपिटल आइटम्स हैं वो लिखी जाती हैं बैलेंस शीट में और जो रेवेन्यू आइटम्स हैं वो लिखी जाती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर आपने इनकी जगह तब्दील कर दी, रेवेन्यू को कैपिटल लिख दिया या कैपिटल को रेवेन्यू लिख दिया, तो इससे आपके प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है, यानी आपका प्रॉफिट ज़्यादा या कम हो सकता है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम ये किस तरीके से असरटेन होगा कि ये कैपिटल आइटम है या रेवेन्यू आइटम? सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिचर को, पेमेंट्स को। आपने कोई पेमेंट की, कोई चीज़ ख़रीदी, तो उससे अगर हमें बेनिफिट 1 साल तक हो, उस चीज़ से जो बेनिफिट हासिल होगा वो 1 साल तक होगा, तो वो आपकी रेवेन्यू आइटम होगा। यानी पहला पॉइंट है बेनिफिट का। उस चीज़ से अगर हमें बेनिफिट हो रहा है साल तक तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर उसका बेनिफिट जो है वो साल से ज़्यादा हो, 2 साल हो, 3 साल हो, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। मसलन आपने कोई एसेट ख़रीदा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसमें क्या है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, कोई आपने पेटेंट राइट्स जिसको हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स, गाड़ियाँ खरीदी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ये वो चीज़ें हैं कि जब आप एक दफ़ा ख़रीद लेंगे तो आपको कम अज़ कम 3, 4, 5 साल दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इनका बेनिफिट आपको कई सालों तक होगा, तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप जो चीज़ ख़रीदते हैं वो मैक्सिमम 1 साल के अंदर ज़ाया हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। अब इसका टाइम जो है वो मैक्सिमम 1 साल है। इसमें 1 दिन भी हो सकता है, इसमें 1 हफ़्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। आपने गुड्स खरीदी, परचेज ऑफ गुड्स। अब गुड्स क्या है, आज आपने ख़रीदी, 3-4 दिन बाद जो है वो आपने बेच दी, ख़त्म हो गई, फिर दोबारा ख़रीदी, फिर ख़त्म हो गई। तो ये जो है ना, इसका दौरानिया आप समझ लें 1 वीक है, ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस। इसी तरह आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, आप चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, यूज़ कर लेते हैं, चीज़ बना लेते हैं, बेच देते हैं, ख़त्म हो गई, फिर ख़रीदते हैं, तो ये भी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंस। स्टेशनरी ख़रीदी बिज़नेस में आपने, दफ्तर में इस्तेमाल के लिए स्टेशनरी ख़रीदी है, हर महीने बाद आप दोबारा ख़रीदते हैं, तो इसका दौरानिया जो है वो आपका 1 माह है, तो ये भी यानी हमारा टाइम है 1 साल। तो जो चीज़ भी, ये आपने खुद देखना है बिज़नेस में, जो चीज़ ख़रीद रहे हैं उसके बारे में सोचेंगे कि ये कितना अर्सा चलेगी। अगर साल से ज़्यादा चले तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, साल से कम चले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये पहला चेक है। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि ये जो चीज़ें आप ख़रीदेंगे, ये तो चीज़ है। अब ये चीज़ें ऐसे नहीं आ जाती हैं आपके बिज़नेस में,
इनको ख़रीदने के ऊपर भी आपको ख़र्चा आता है। आप इन चीज़ों को ख़रीदते हैं मैन्युफैक्चरर से या सप्लायर से, वो फिर ख़रीद कर गाड़ी में रख कर अपने फैक्ट्री में या अपनी बिज़नेस प्लेस पे लाते हैं। तो इनके ऊपर जो ख़र्चा होगा ख़रीदने से लेकर, ये पॉइंट याद रखें कि जो ख़रीदने की जगह है, ख़रीदने की जगह से लेकर आपका जो प्लांट है या बिज़नेस प्लेस है, बिज़नेस प्लेस ख़रीदने से लेकर यहाँ लाने तक, और एसेट में है इंस्टॉलेशन तक, फिक्स करने तक, ये जो खर्चे होंगे वो भी वही होंगे जो चीज़ ख़रीदी जा रही है। आपने एसेट ख़रीदा, एसेट के ऊपर आपने क्या किया, वेजेस पे की, आपने कैरेज पे की, आपने रास्ते में टोल प्लाज़ा पे किया, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट पे किया, कस्टम पे किया, इंश्योरेंस पे की, इंश्योर्ड करा लिया कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट ना हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस वो भी पे किए। अब ये सारे खर्चे जो हैं ये किसके ऊपर पे किए जा रहे हैं, इनके ऊपर। तो जो ये चीज़ है ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये खर्चा जो इसके ऊपर लगेगा ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अभी आप गुड्स ख़रीद रहे हैं, तो जब गुड्स ख़रीदेंगे तो आप इसको मंगवाते हैं या ख़ुद जाकर ख़रीदते हैं, आपने मजदूरी पे की, वेजेस पे की, इसी तरह आपने ट्रक का किराया दिया, कैरेज, फ्रेट पे किया, इसी तरह अगर बाहर से मंगवा रहे हैं कस्टम ड्यूटी पे की, ऑक्ट्रॉय पे किया, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस आपने पे की। ये जो खर्चे हैं अब आप इसको पे कर रहे हैं गुड्स के ऊपर। गुड्स क्या है, रेवेन्यू आइटम। तो ये जो खर्चे इसके ऊपर पे किए जा रहे हैं ये भी आपके रेवेन्यू आइटम कहलाएंगे। देखिए यही चीज़ें इधर भी आ रही हैं, इधर भी आ रही हैं। अब जो चीज़ जिस आइटम पे लग रही है उस आइटम को देखना पड़ेगा। अगर वो कैपिटल आइटम है उसके ऊपर ये खर्चे पे किए जा रहे हैं तो वो कैपिटल बन जाएंगे। इधर ये रेवेन्यू आइटम्स है, रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर ये खर्चे पे किए जा रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तीसरा हमारा पॉइंट भी इसी पहले पॉइंट से है जिसमें हमने फिक्स एसेट खरीदे। फिक्स एसेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो अखराजात किए जाएंगे वो आपके रेवेन्यू, और वो अखराजात जिससे ये हमारे फिक्स एसेट इनकी लाइफ, इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे आपने एक प्लांट है, प्लांट को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स डाले जाते हैं। जैसे आपको मिसाल दूँ, गाड़ी है, आप हर 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, डिपेंड करता है उसके यूज़ पे। अगर गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हर 3-4 महीने बाद उसकी ट्यूनिंग करानी पड़ती है, आपको उसमें इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता है। अगर आप ये नहीं कराएंगे तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो सकती है, इससे आपके इंजन पे फ़र्क पड़ेगा, फिर कोई और बड़ा उससे नुकसान ना हो जाए। तो ये ज़रूरी है। इस तरह फैक्ट्री में भी यही होता है कि एक प्लांट है, एक मशीनरी है, उस मशीनरी को रनिंग कंडीशन में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसकी लुब्रिकेशन करनी पड़ती है, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें डालनी पड़ती हैं। और कुछ आइटम्स ऐसी भी होती हैं, कुछ पुर्जे, कि वो कुछ अरसे के बाद 3-4 महीने के बाद चेंज करने पड़ते हैं, ये ज़रूरी है। तो ऐसे अखराजात जो हैं ये कहलाते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। माइनर, इसको माइनर भी कहते हैं कि माइनर इसलिए है कि ये तो ज़रूरी है, आपको करना ही पड़ेगा। ये आपके होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ आ जाएं, आपने जो आपका एसेट्स हैं उनको रिपेयर कराया, लेकिन इसके ऊपर बहुत ख़र्चा आया जिसको हम कहेंगे मेजर रिपेयर। और इस रिपेयर की ये रिपेयर कराने से क्या हुआ, एसेट की लाइफ भी बढ़ गई, लाइफ में इजाफा हो गया। यानी पहले वो प्लांट चलना था 5 साल, अब वो 6 साल चलेगा या 7 साल चलेगा।
या वो जो है पहले रोज़ाना के 10,000 यूनिट बनाता था, अब वो 15,000 बनाने लग गया। यानी उसकी लाइफ में या उसकी कैपेसिटी में कोई फ़र्क पड़ गया। ये जो माइनर रिपेयर होती है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ना उसकी लाइफ पे असर पड़ता है, बढ़ती है, यानी लाइफ मेंटेन रहती है। यानी एक चीज़ जितना अर्सा चलनी है फिर उतना अर्सा चलेगी, लेकिन अगर आपने ये नहीं कराई तो फिर लाइफ उसकी कम हो जाएगी। तो ये उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, ये जो है खर्चे, ये उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए या उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। इसको ये है कि भाई कुछ ऐसा आप पेंड भी कर सकते हैं कि भाई चलें अभी काम चल रहा है, अभी रहने देते हैं, फिर पैसे आएंगे फिर करवा लेंगे। तो ये जो है आपके, जिससे उसकी लाइफ और कैपेसिटी बढ़ जाए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो उसको उसकी रनिंग कंडीशन में रखने के लिए, उसकी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए किए जाएं, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चौथा पॉइंट है हमारा कि जो रूटीन के अखराजात हैं, रूटीन एक्सपेंडिचर, जो कि आपके बिजनेस का एक हिस्सा है, वो जो खर्चे होंगे वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। और जो ओकेजनल खर्चे होंगे कभी कभार, लेकिन इनकी मालियत बहुत ज़्यादा है ओकेजनल में, कि ये अगर तो छोटी अमाउंट है, मसलन आपने एक वाल कला ख़रीदा, ख़राब हो गया, आपने नया ले आए, लेकिन इसकी मालियत बहुत कम है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ये रेवेन्यू ही होगा। लेकिन आपने क्या किया कि पहले आपके एसी प्लांट लगा हुआ है, चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन आपको पता चला कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, उससे क्या होगा, हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे आजकल इन्वर्टर्स आ गए, आपके ऑफिस में एसी लगा हुआ है लेकिन बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब आप कहते हैं कि जी इन्वर्टर ले लेते हैं, उससे हमारी बिजली बच जाएगी। अब ये हर दफ़ा तो नहीं होता, ओकेजनली हुआ, आपने उसको चेंज कर लिया है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी वैल्यू भी डेफिनेटली ज़्यादा होती है, यानी लाखों में होगी। तो अगर आप ये चेंज कराएंगे तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रूटीन एक्सपेंडिचर, ये चाहे इसकी मालियत कम हो या ज़्यादा हो, ये आपके रेवेन्यू ही होंगे। अब इसमें कौन कौन से, सैलरीज आ गई, अगर आपने बिल्डिंग किराए पे लिया है, रेंट आ गया। इस तरह आपने लोन लिया हुआ है बैंक से, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये आपके सारे रूटीन के खर्चे हैं। लीगल एक्सपेंसेस हैं, आपने एक वकील हायर किया हुआ है, उसको मंथली पैसे देते हैं ताकि वो हमारे जो भी कोई केसेस होंगे वो उसको हैंडल कर सके, डिस्काउंट अलाउड। इस तरह एडवर्टाइजिंग भी है, एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये आपका रूटीन का खर्चा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप इसको 2 या 3 सालों पर स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये आपके 4 चेक्स हो गए। इन चारों चेक्स की मदद से आप किसी भी खर्चे को कैपिटल या रेवेन्यू डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हम रेवेन्यू को देखते हैं। रेवेन्यू जो है ये एक्सपेंडिचर की निस्बत आसान है। इसमें आपने ये देखना है रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू इनकम में जो इनकम आपका बिजनेस है उससे हो रही हो वो आपकी रेवेन्यू इनकम कहलाएगी। जैसे आप चीज़ें बेचते हैं, गुड्स में डील कर रहे हैं, तो सेल ऑफ गुड्स से जो होने वाली इनकम होगी वो रेवेन्यू इनकम, सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी मेन सोर्स ऑफ इनकम आपका यही होता है, यही आपकी बिजनेस इनकम है, उसको हम कहेंगे रेवेन्यू सोर्स। दूसरी इनकम आपकी है जो बार बार होने वाली हो, रिकरिंग, यानी ये तो आपके बिजनेस का मेन सोर्स है। और दूसरी जो है ये रिकरिंग इनकम है, यानी बार बार होने वाली है। इसमें क्या होगा, आपने बैंक में पैसे जमा कराए, डिपॉजिट कराए, यहाँ से आपको क्या है वो प्रॉफिट मिलता है। अब ये प्रॉफिट जो है ये आपको 6 महीने बाद भी मिल सकता है, साल में एक दफ़ा भी मिलता है, लेकिन ये डेफिनेटली हर साल मिलेगा। अगर आपका मंथली प्रॉफिट अकाउंट है तो ये हर महीने आपको मिलेगा,
लेकिन ये आपके बिजनेस का मेन सोर्स नहीं है। ये आपके बिजनेस का मेन सोर्स है, ये नहीं है तो, लेकिन ये आपको बार बार मिलता है तो ये आपकी रेवेन्यू इनकम होगी। प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स, इधर आपकी एक चीज़ आ जाएगी कमीशन। अगर आप सर्विसेज देते हैं, कमीशन इनकम, सेल ऑफ गुड्स, कमीशन इनकम, ये आपके आ गई रिकरिंग प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स। इसी तरह बिजनेस में आप जब चीज़ें खरीदेंगे तो दूसरी पार्टी आपको कोई पैसे छोड़ देगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। इसी तरह आपने अखबार पढ़े हैं, आपके पास अखबार आपने रद्दी जमा हो चुकी है, ठीक है, अब वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंस था, क्योंकि अखबार आज आपने ख़रीदा, कल वो ज़ाया हो जाएगा, कल नया अखबार आ जाएगा तो वो आपके यूज़ का नहीं है, तो अब उसको भी बेचेंगे, ये भी आपकी रेवेन्यू इनकम होगी। इसको हम मिसलिनियस इनकम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी इनकम नहीं होती हमारे बिज़नेस की। अब आप आ जाए कैपिटल इनकम पे या कैपिटल रिसीट्स पे। एसेट बेचकर आपको जो भी इनकम होगी वो आपकी कैपिटल इनकम, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये देखें, ये आपकी रूटीन की, ना आपका बिजनेस है ये, ना आपकी रूटीन की इनकम है, बार बार नहीं होने वाली। कभी कभार कोई पुराना एसेट है वो आप बेच देते हैं जब वो ज़ाया हो जाता है और उसकी जगह नया खरीद लेते हैं, तो जब भी एसेट बेचेंगे ये आपके कैपिटल। इसी तरह आपने अपने बिजनेस में क्या किया, शेयर इशू किए। शेयर इशू करने से आपको जो भी इनकम आएगी, जो भी रिसीट्स आएगी, वो आपकी कैपिटल रिसीट कहलाएगी, सेल ऑफ शेयर्स। इसी तरह आपने डिबेंचर भी इशू किए। डिबेंचर इशू करने से जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपकी कैपिटल रिसीट्स होगी, इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसको ज़रा इससे कंपेयर करें, जो रेवेन्यू रिसीट्स है या रेवेन्यू इनकम है, एक तो ये है कि आपके बिजनेस का मेन सोर्स हो वो वाला, दूसरा ये है कि वो बार बार होने वाली हो, रिकरिंग हो। इसको देखें, ये आपके बिजनेस का मेन सोर्स नहीं है और ये बार बार भी नहीं होते। ये काम जो आपके सामने लिखे हैं ये 4, 5, 10 साल या कम से कम 3-4 साल बाद कहीं इस तरह का कोई इवेंट होता है, तो ये चेक्स हैं जिसकी मदद से आप इनकम को कैटेगराइज कर सकते हैं।